हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? आप प्लीज़ मैसेज करके बताएं। हेलो, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं कि आपकी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। संगीता मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, किसी भी आरामदायक स्थिति में, और फिर हम ओम चैंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपने शरीर को शिथिल रखेंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली, एक्सेल, धीरे से सांस बाहर छोड़ देंगे। अपने मन को आज के सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे कि हमें योगाभ्यास करना है। दोनों आईब्रोज के बीच में गोल्डन कलर के ओम को इमेजिन करिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह रब करेंगे, आपस में रगड़िए, गर्माहट के महसूस होने तक। दोनों हाथों को अपनी कंधों पर रख लेंगे। कुछ सेकंड रुकते हुए चेहरे की मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रेमाकृति संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिटॉक्स योगा करेंगे। पहले डिटॉक्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि डिटॉक्स मीन्स आपका इसके नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। अपने शरीर में विषैले पदार्थों को योगाभ्यास के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं और शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, इस पर आपका आज का योगाभ्यास रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिनका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से करेंगे, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं करेंगे। ये लेवल बिगिनर के लिए भी है, तो बिगिनर्स भी जो कभी नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको समझ में आए तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं बीच में रीड करके आपको गाइड कर दूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़े जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे। जॉइंट मूवमेंट से आपका वात जो फ्री दोष रहता है वात पित्त का, तो इससे वात रिलीज होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो जॉइंट मूवमेंट सभी को इम्पोर्टेंट है। दोनों पैर को सीधे रख लेंगे, आपका स्पाइन स्ट्रेट, हाथों को साइड में। सबसे पहले पैर की उंगलियों को मूव करिए, इन एंड आउट, अंदर और बाहर की तरफ। सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। इनहेल आउटसाइड, एक्सहेल इनसाइड। ये मूवमेंट आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद पैर के पंजों का मूवमेंट करिए। इनहेलेशन आउटसाइड, एक्सहेल इनसाइड। आपका ब्रीदिंग इसमें सेम रहेगा। सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर।
पूरे आपके पंजे को अच्छी तरह स्ट्रेच करिए। ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंकल का रोटेशन। इसके लिए आप पैरों को थोड़ा सा गैप कर दीजिए और पैरों को घुमाइए, सांस लेते हुए बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये जॉइंट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है नी पे आते हैं। हर एक जॉइंट का मूवमेंट करेंगे। आपके थाइस को होल्ड करिए दोनों हाथों से और यहाँ से रोटेट करिए क्लॉकवाइज, एक बड़ा सर्कल बनाते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद रिलैक्स। यहाँ से आपको सांस छोड़ते हुए थाई को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए, सांस लेते हुए पैर को सीधा स्ट्रेट और पैर के ऊपर को अंदर की तरफ खींचिए। इससे आपके पूरे पैरों में खिंचाव महसूस होगा। एक्सेल करके हुए चेस्ट की तरफ, इनहेल करके पैर ऊपर। ये भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। जिनको नी पेन है उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये वाला। इसके बाद रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे सेम। बेंड करिए, थाई को होल्ड करिए और सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक्सेल प्रेस, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पीछे नहीं झुकना है। आप कोशिश करिए कि आपका स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहे। सीधे बैठकर कोई भी योगाभ्यास करें। देन रिलैक्स। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपर बॉडी का रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ नीज पे रखिए और अपर बॉडी को सामने घुमाएंगे। एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। अपने नी को अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। ये भी आप 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये सब बहुत ही इजी है, हर कोई इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट एल्बो आपका फ्लोर पे रखिए, साइड पे इनहेल करते हुए राइट हैंड आप कान से लगा हुआ और फिर साइड बेंडिंग करेंगे। आपका जैसे नी लिफ्ट होता है कई लोगों का, तो इसको प्रेस करके रखिए। ये वाला पैर नीचे दबा के रखेंगे और ये वाला हाथ कान के बगल में। आपको यहाँ साइड पे अच्छी तरह स्ट्रेच आएगा, उसको महसूस करिए और यहाँ पर कम से कम 8 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल करके वापस आ जाएंगे, एक्सेल डाउन। दूसरे साइड करेंगे। जिनका पूरा एल्बो नहीं आ रहा है तो वो इतना भी कर सकते हैं। अपने हाथ रखेंगे और यहाँ तक ही झुक पाएंगे। थोड़ा सा एल्बो बेंड करिए, तब भी आपको यहाँ पर वही स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करिए, सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे ट्विस्टिंग। राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे। मैं आपको साइड से बताती हूँ। राइट हैंड ऑपोजिट नी पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड बैक ले जाएंगे। ये मिडल बॉडी को ट्विस्ट करिए अच्छी तरह और
पीछे की तरफ देखेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं तो इससे आपका शोल्डर डाउन हो जाता है, तो अपने हाथ को ज़्यादा बॉडी के क्लोज रखिए। दोनों शोल्डर आपका सेम लाइन पे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे। होल्ड करिए यहाँ पर, पोजीशन को होल्ड करेंगे, कोई भी ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल हमेशा चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे और चेंज करेंगे दूसरी साइड। राइट हैंड बैक और लेफ्ट हैंड राइट नी पर। ट्विस्ट करिए बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे। डिटॉक्स योगा से आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर, किडनीज, इनका फंक्शन, इनकी कार्यशीलता बहुत बढ़ जाती है। तो उसके कार्यशीलता बढ़ने से आपका हार्मोन्स भी बैलेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल बैलेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत सारी बीमारियां बहुत कॉमन है, पीसीओडीज, डायबिटीज़, इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर करने से बहुत इफेक्ट होगा। अब धीरे से आप खड़े हो जाएंगे। अब हम शोल्डर का रोटेशन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर उठाए, एक्सहेल करते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे चेस्ट को अच्छी तरह ओपन करिए और आपके शोल्डर ब्लेड्स, जो ये पीछे की हड्डी रहती है, उसको ऐसे क्लोज करेंगे, एक दूसरे की तरफ ले करेंगे। अच्छी तरह इसको 10 to 20 टाइम्स आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरी अच्छी तरह। इससे आपका ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होगा और शोल्डर का रोटेशन भी होगा अच्छे से। जितने लोग भी मेरे साथ लाइव देख रहे हैं वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। इसके बाद रिवर्स, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट बच गया नेक का। नेक मूवमेंट जिनको सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सांस लेते हुए सिर को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सीवियर सर्वाइकल पेन है, बहुत ज़्यादा गर्दन का दर्द है, वो हेड डाउन ना करें, वो सिर्फ सेंटर तक रखेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अदर्स, बाकी लोग पूरा चिन को चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आप 3 से 5 बार करिए। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे और फिर साइड मूवमेंट करेंगे नेक का। सांस छोड़ते हुए राइट साइड देखेंगे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। इसी तरह 5 बार अभ्यास करिए। एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। जिनको सर्वाइकल पेन है वो नेक का रोटेशन इस तरह जो पूरा रोटेशन करवाते हैं वो अवॉइड करिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, हाफ। एक्सहेल करके एक साइड डाउन करिए, इनहेल करके सिर को पीछे ले जाइए, एक्सहेल करते हुए इधर दूसरे साइड डाउन करेंगे। इस तरह से करेंगे। अगर इसमें भी आपको अनईजी या डिजीनेस चक्कर आते हैं जिनको, तो वो ये अवॉइड करें, सिर्फ इतना ही करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर। आप ये भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाइए, हाथ ऊपर उठाएंगे और प्रेस करिए। इससे आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। इसको 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अदर साइड,
हाथ ऊपर, जिस साइड से झुका रहे हैं वही हाथ ऊपर करके प्रेस करिए। इधर आपको अच्छी तरह स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे एंड रिलैक्स। तो ये सारा हमारा टोज टू गर्दन, टोज टू नेक आपका जॉइंट मूवमेंट हो गया। ये हर कोई कर सकता है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो सारे लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा वार्म अप और करेंगे। दोनों पैरों में अपना कमर के बीच की दूरी रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन पे, कंधे की ऊंचाई तक। आर्म्स को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, ऐसे लूज ना छोड़ें। यहाँ से सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, पीछे की तरफ देखिए। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सेंटर। इस तरह ट्विस्टिंग करिए फास्ट फास्ट। अगर जिनको फास्ट करने से चक्कर आता है तो वो स्लो करेंगे। इस पोजीशन, इस पोस्चर का नाम है कटी चक्रासन। इसको भी आप 10 राइट साइड 10 लेफ्ट साइड करके कंप्लीट करिए। और धीरे से सेंटर में आके सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड पे ले आएंगे। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे, सामने की तरफ एंड पीछे की तरफ झुकने वाले आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में रख लें मिलाकर, दोनों हाथ कमर पे रखिए। आपका थंब अंगूठा लोअर बैक पे और फिंगर्स हाथों की उंगलियां सामने की तरफ। अपने हिप को पुश करिए सामने की तरफ और सांस लेते हुए धीरे से पीछे की तरफ झुकिए। सांस लेते हुए सेंटर में आइए और सांस छोड़ते हुए सामने हाफ बेंड करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो थोड़ा नी बेंड करेंगे और हाफ बेंड ही करेंगे, पूरा फुल बेंड नहीं जाएंगे। और जिनको ये बैक बेंडिंग से चक्कर आते हैं तो वो भी ध्यान पूर्वक करेंगे। इसमें कभी भी आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें खोल कर रखिए और अच्छे से सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, सांस लेते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। ये आप 5-5 कर सकते हैं। 5 बैकवर्ड बेंड, 5 फॉरवर्ड बेंड। इससे आपका स्पाइन में लचीलापन बढ़ेगा और स्पाइन मेन थिंग है हमारे बॉडी का, तो इससे पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छी तरह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक और चीज़ कर सकते हैं आप, दोनों पैरों को जोड़ कर रखिए, दोनों फिंगर्स लॉक करिए। सांस लेते हुए धीरे से पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से सामने झुकेंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। चाहे तो नी थोड़ा बेंड कर सकते हैं और टच करने की कोशिश करिए अपने चिन या फोरहेड को नी से। और जो लोग पूरा कर सकते हैं तो पैरों को पूरी तरह सीधा कर लेंगे। इससे आपका शोल्डर में भी अच्छी तरह स्ट्रेच आएगा, पूरे आर्म्स में अच्छे से स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स, ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम आसनों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों में 3 to 4 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, दोनों पैरों में बराबर वजन रखेंगे। इस आसन का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। इनहेल करके सबसे पहले दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई तक रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। अपने एंकल को होल्ड करेंगे और सामने झुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए धीरे से वापस आएंगे। हाथों को फिर से कमर पे रखेंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करेंगे। अपने हिप को फॉरवर्ड की तरफ पुश करिए और धीरे से पीछे की तरफ देखेंगे। बैलेंस बनाकर रखिए। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अगेन हाथों को शोल्डर की लाइन पे रखिए और सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। अभी क्रॉस टच, राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर, बॉडी को अच्छी तरह ट्विस्ट करिए।
और चेंज, लेफ्ट हैंड राइट साइड ले जाइए, राइट हैंड अप एंड लुक अप। इस तरह से आप 20 राइट साइड एंड 20 लेफ्ट साइड करेंगे। बॉडी को ट्विस्ट करिए और जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। जिनको इसमें भी चक्कर आता है तो वो हेड डाउन रखेंगे, सामने की तरफ देखते हुए इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए मॉडिफिकेशन रहता है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है या किसी में आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, ओम, सभी को नमस्ते। ये कंप्लीट होने के बाद इसी पोजीशन में रहेंगे और धीरे से राइट फुट को राइट साइड टर्न कर लीजिए और अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे, जो सूर्य नमस्कार का पोजीशन है। आपका लेफ्ट नी ड्रॉप कर दीजिए मैट पे और लेफ्ट टोस रिलीज, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। ये वाला लेग आपका 90 डिग्री में, आपका नी और एंकल एक ही लाइन पे। दोनों हाथ अपने पैर के पंजे के साइड में रखेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट आसन करेंगे। यहाँ से धीरे से ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे अपने नी को अदर हैंड से। आपका राइट नी है तो लेफ्ट हाथ राइट नी पे रखिए, इसको अंदर की तरफ प्रेस करिए और लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ खोलेंगे, धीरे से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे और यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ थाई को होल्ड कर सकते हैं या टोस को थोड़ा सा अंदर की तरफ रख लीजिए, इससे आपको बैलेंस में इजी होगा। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ फिर से पैर की साइड में, यहाँ से सांस छोड़ते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और पर्वतासन में आ जाएंगे, माउंटेन और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। अपने हील्स को अच्छी तरह प्रेस करिए और अपने अपर बैक को पुश करिए, नाभि की तरफ देखेंगे और इस पोजीशन को 8 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। ये आपके पूरे हाथों और पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छे से होता है इसमें। धीरे से लेफ्ट लेग को सामने लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच में, फिर से अश्व संचालन आसन। राइट नी को ड्रॉप करिए, राइट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। फिर से सेम पोजीशन हम इस साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग है, राइट हैंड को होल्ड करिए, नी को प्रेस करिए अंदर की तरफ और लेफ्ट हैंड ओपन करिए और पीछे की तरफ देखेंगे अपने उंगली की तरफ। थोड़ा बैलेंस बना कर रखिए और होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ अगेन सॉरी, दोनों हाथ पैर के साइड में रखेंगे और फिर से हम पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन में फिर से 5 काउंट्स तक होल्ड करिए। जिनका हील टच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका हील टच होगा और पोजीशन प्रॉपरली आ जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों नीज को ड्रॉप करिए, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ और वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनको भी नी का प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, वो सुखासन में बैठेंगे। वज्रासन जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है। खाना खाने के बाद एक जो आसन कर सकते हैं वो यही है। तो हर एक नाश्ता या खाने के बाद आप इसमें 1 मिनट बैठिए। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे 4 से 5 बार और अपने शरीर को रिलैक्स करिए। धीरे से हम पैरों को खोल लेंगे सामने की तरफ।
पैरों को बेंड करिए इस तरह और आपका स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, चाहे तो इंटरलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड राइट साइड, सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करिए। डिटॉक्स योगा में मेन जो आसनास है सारे ट्विस्टिंग पे बेस्ड रहते हैं। ट्विस्टिंग से आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो सब अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे। 10-10 बार, 10 राइट साइड एंड 10 लेफ्ट साइड। इसी का एक वेरिएशन है कि आप पैरों को थोड़ा सा मैट से ऊपर उठाएंगे और सेम ट्विस्टिंग करेंगे। इससे आपका जो कोर स्ट्रेंथ है, आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आप बहुत सारे आसन इजीली कर पाएंगे। धीरे से पैर को नीचे रख देंगे और फिर से थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आपका स्पाइन हमेशा सीधा रखने की कोशिश करिए। रिलैक्स। नेक्स्ट हम नौकासन करेंगे। नौकासन के लिए जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं पोजीशन बता देती हूँ। सबसे पहले लेग को फोल्ड करके ऐसे अप करिए, अपने थाइस को होल्ड कर सकते हैं। आपका बैलेंस आपका हिप्स पे करेंगे और बैलेंस के लिए फोकस के लिए आप अपने बिग टोज पैर की अंगूठे की तरफ देखेंगे और यहाँ पे होल्ड करिए। जो जिनको ये इजी लग रहा है तो हाथ साइड में ओपन कर देंगे और यहाँ पे होल्ड करिए। और जो अभ्यासी हैं जो करते आ रहे हैं वो ऐसे वाला नौकासन करेंगे और होल्ड करेंगे। 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से डाउन। ये आसन ये भी आपका कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और आपके पाचन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। इसमें आपको कोर को एंगेज करके रखना है। पेट को थोड़ा सा, नेवल को, अपने नाभि को अंदर की तरफ पुल करके रखिए तो आप इजीली ये वाला कर पाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ और पैर को मिलाकर रखिए। हम भुजंगासन या फिर कोबरा पोज करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे और फिंगर्स में गैप रखेंगे। पैर की हाथ की उंगलियों में गैप रखिए। सांस लेते हुए धीरे से हेड चेस्ट अप करिए एंड ऊपर की तरफ देखेंगे। आपका एल्बो थोड़ा सा बेंड रखिए और ऐसे बाहर नहीं, अंदर की तरफ अपने बॉडी की तरफ टच करके रखिए और ऊपर देखेंगे। यहाँ पे 5 काउंट्स होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद बॉडी को ट्विस्ट करिए और अपने पैर के हील की तरफ देखेंगे, एरियो की तरफ देखने का प्रयास करिए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ हील को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने शरीर को रिलैक्स करिए। 1 मिनट। धीरे से फिर से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे और नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन भी है जो डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लेग को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट लेग को इस तरह बेंड करिए कि आपका नी के साइड में है। इसको बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा पीछे ऐसे नहीं रखेंगे, आपके नी के साइड में रखना है। स्पाइन स्ट्रेट,
सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, सांस लेते हुए अगेन राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड को जो आपका ये लेग बेंड है उसका ऑपोजिट हैंड अप करना है और इसको बाहर निकालना है। आपका एल्बो बाहर निकालिए, नी को अंदर प्रेस करिए। जो लोग यहाँ एंकल को होल्ड कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे मुद्रा बनाइए और बॉडी को ट्विस्ट करिए, पीछे की तरफ देखेंगे। अगेन आपका दोनों शोल्डर सेम लाइन पे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे झुक नहीं जाएंगे, सीधा रखेंगे और 8 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। और दूसरा लेग जो है आपका ऐसे अपने रहेगा, इसको भी अच्छी तरह प्रेस करके सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। सेम थिंग हम दूसरे साइड से करेंगे। राइट लेग को बेंड करिए लेफ्ट नी के साइड में, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड अप करिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को बाहर निकालिए, नी को प्रेस करेंगे, एंकल को होल्ड कर सकते हैं तो करेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग से आपका हार्मोन बैलेंस बहुत अच्छी तरह से होता है, तो ट्विस्टिंग आसन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनकी पेट की सर्जरी, किसी तरह का चोट लगा हुआ है, सर्जरी हुई है, वो ये सब अवॉइड करेंगे। जिनको कोई भी दिक्कत है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या किसी योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही सारे योगाभ्यास करेंगे। आप धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे और दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चक्की चलाएंगे, जिसकी पुराने ज़माने में करते थे। तो चक्की चलाने से आपका पूरा ये मिडिल पार्ट जो है अच्छी तरह से आपका एक्टिवेट होगा और सारे ऑर्गन्स अच्छे से कार्य करेंगे। फिंगर्स को क्रॉस करिए, एक साइड सांस छोड़ते हुए पूरा ऐसे राउंड करते हुए पीछे की तरफ आएंगे, सांस लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ भी झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे एल्बो बेंड नहीं करेंगे, पूरा आपका एल्बो स्ट्रेट, आपका कोनी पूरा सीधा रखते हुए इस तरह से चक्की चलाएंगे। इससे आपके पैरों में भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच आता है। तो ये पूरा आपका बॉडी का स्ट्रेचिंग और मसाजिंग है। 10 क्लॉकवाइज करिए एक दिशा में और 10 दूसरी दिशा में। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए बैक। इसी तरह हम दूसरे साइड करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, सांस लेते हुए बैक। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आगे झुकाने का प्रयास करिए अपने शरीर को। और ये बड़ा सर्कल बनाएंगे, बहुत लोग ऐसा बीच में बनाते हैं, तो ये रॉन्ग है। आपको पूरा इस तरह से कवर करना है। आपका पैर जितना खुला हुआ है उससे ज़्यादा आपको हाथों को ऐसे सामने ले जाते हुए पूरा बिग सर्कल बनाएंगे। धीरे से रिलैक्स। अगर पैर में ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है तो थोड़ा सा इसे शेक करिए, हिला लीजिए और इसी पोजीशन में रहेंगे। हम नेक्स्ट आसन करेंगे। राइट हैंड को ऐसे सामने की तरफ रखिए या ऐसे भी रख सकते हैं और लेफ्ट हैंड अप करिए, सांस छोड़ते हुए साइड बेंडिंग करेंगे, सांस लेते हुए अप। फिर से लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और साइड बेंड। इसमें आपको शोल्डर स्क्वायर रखना है, कोई भी ऐसे ट्विस्ट करके इधर ना जाए, ये भी रॉन्ग है। आपका हाथ अगर नहीं पहुंचता आपके पैर की उंगली तक तो आप इतना ही करिए, इससे भी आपको वही फायदा पहुंचेगा। अगर आप ये करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है। अपने हाथ ऐसे बाहर की तरफ, पूरा एल्बो भी रख सकते हैं और हाथ को ऐसा रखिए, कान से लगा हुआ ऊपर की तरफ देखिए। ये भी आप 10 राइट साइड, 10 लेफ्ट साइड करेंगे।
पैर के घुटने सीधे रखेंगे और पैर को अच्छी तरह नीचे फ्लोर पे मैट पे प्रेस करके रखेंगे। और फिर धीरे से रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को फिर से शेक करिए, अच्छे से हिला लीजिए। और फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे पास लेकर आएंगे और बिना घुटना मोड़े सीधे ले आएंगे और फिर से शेक करिए अच्छे से। और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ अपने हिप्स के साइड में रखिए या हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। जो बिगिनर है वो हिप्स के नीचे रखेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, पूरा 90 डिग्री लेकर आएंगे और फिर पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ रखेंगे। इससे पूरा आपके पैरों में स्ट्रेच फील होगा और ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत सिंपल भी है, हर कोई कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह आप 10 बार करिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और ये करने के दौरान आपका जो लेफ्ट लेग है, जो पैर मैट पे है, उसको अच्छी तरह प्रेस करके रखेंगे। उसका घुटना सीधा रखेंगे, घुटना अप नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा आप अपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर 90 डिग्री तक, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनका पैर पूरा ऊपर नहीं आता है, उनका जितना आता है इतना इतना तो उतने से ही प्रैक्टिस करेंगे। या फिर आप योगा बैट या किसी दुपट्टे की मदद से इसको इस तरह से रख के पैर ऊपर कर सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ। जिनका पैर पूरा ऊपर नहीं आता है तो ऐसे लेग को बेंड करिए। कोई भी क्लॉथ ऐसा रखिए अपने पैरों के नीचे तलवे पर, और यहाँ अगर आ रहा है तो धीरे धीरे ऐसे खींचते हुए 90 डिग्री तक लेकर आएंगे। जिनका 90 तक आ रहा है तो वो और भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होगा। तो आप ये भी यूज़ करके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 होने के बाद रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। जिस तरह एक एक पैर उठाया उसी तरह दोनों लेग अप करके अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ बटक्स के नीचे रखिए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। दोनों पैर पास पास, सांस लेते हुए दोनों पैरों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अप एंड डाउन 10 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसमें भी आप नी बेंड करके ना रखें, आपका नी स्ट्रेट, और नीचे ले जाते हुए कोशिश करिए कि आपका हील, आपका पैर मैट पे टच ना हो। इसके लिए भी आप ये बेल्ट यूज कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़िए और फीट के नीचे अपना बेल्ट या दुपट्टा रखेंगे और पैरों को ऐसे खींचते हुए 90 तक लाएंगे और फिर डाउन। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर जाएंगे और रिलैक्स। सॉरी। इससे आपके पाचन क्रिया में बहुत अच्छी तरह सुधार होगा और इससे आपका कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगा। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आप रेगुलर कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस लेंगे 5 बार।
जिस तरह लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, सांसों को बाहर उसी तरह धीरे धीरे छोड़ें, एकदम से पूरा एक्सेल ना करें। इनहेल स्लोली, इनहेल डीपली, स्लोली, एक्सेल कंप्लीटली and relax. Next is पवन मुक्तासन, wind relieving pose. नाम से ही जैसे मालूम चल रहा है, पवन मीन्स हवा, तो ये आपका गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले अर्ध पवन मुक्तासन, राइट लेग को बेंड करिए, अपने सीन बोन को नी से नीचे ऐसे होल्ड करिए, थाइस को चेस्ट की तरफ लाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और नोज या चिन को नी से टच करेंगे। जिनको सर्वाइकल पेन, गर्दन का दर्द या कंधे का दर्द है, वो हेड ना उठाए, वो इसे जमीन पर रखिए और सिर्फ इतना प्रेस करके रखिए। और दूसरा लेग जो है वो ऐसे अप नहीं होना चाहिए, आपका लेग पूरा जमीन पर टिका हुआ, फ्लोर पर, मैट पर टिका हुआ। इसको होल्ड करिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से हेड डाउन करिए और लेग को रिलीज करेंगे। सेम दूसरे लेग से करेंगे, दूसरे लेग से करिए। तब तक मैं आपके मैसेजेस रीड कर लेती हूँ। आप सब भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जिनको जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि कैसा आपको फील हुआ और किस किस प्रॉब्लम में आपको लाभ पहुंचा। दूसरे लेग से आपने कंप्लीट किया होगा, अगर रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं तो। मैं आपके साथ एक बार और कर लेती हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। अब यही पवन मुक्तासन हम दोनों लेग से करेंगे। दोनों लेग को बेंड करिए, होल्ड करिए और थाइस को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए, सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए, अपने नोज या चिन को दोनों नीज के बीच में लेकर आएंगे और होल्ड करिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से, और हम नेक्स्ट आसन करेंगे मरकट आसन या ट्विस्टिंग ऑफ लोअर स्पाइन। दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन पे ओपन कर लेंगे, लेग्स को बेंड करिए, दोनों पैरों को बेंड करिए, घुटनों से दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई तक, कंधे की दूरी पे रखेंगे और सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड घुमाइए और सिर को लेफ्ट साइड, और इससे आपका लेफ्ट शोल्डर जमीन से ऊपर उठने लगेगा, तो इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करके रखिए और ट्विस्टिंग को महसूस करिए। ये जो आसन है वो आपका लोअर बैक पेन, जिनको रहता है बैक पेन, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जैसे कि सुबह बॉडी में अकड़न लगती है और भी ठंड का मौसम है, तो और भी ज़्यादा बॉडी में अकड़न महसूस होती है, तो आप इसको उठते ही साथ बेड पे कर सकते हैं। दूसरे साइड करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड और सिर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे, दोनों शोल्डर आपका जमीन से लगा हुआ। तो ये आप उठते ही बेड पे करेंगे। जो लोअर बैक पेन वालों को तो करना ही है रेगुलर, जिनको नहीं है वो भी कर सकते हैं, तो इससे आपका जो बॉडी में अकड़न है वो दूर होगा। धीरे से रिलैक्स। इसको आप कंटिन्यू इस तरह से भी कर सकते हैं या होल्ड करके भी रख सकते हैं। इसी का हम दूसरा वेरिएशन करेंगे। दोनों पैर सीधे कर लेंगे, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे जमीन की तरफ, और ऑपोजिट साइड देखेंगे और होल्ड करिए। इससे भी आपका लोअर बैक पेन
वो जल्दी क्यों होता है? होल्ड करिए। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। सेम हम लेफ्ट साइड करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर करिए, सांस छोड़ते हुए क्रॉस करके राइट साइड लेकर आएंगे और दूसरी तरफ देखेंगे। शोल्डर को नीचे जमीन में प्रेस करके रखिए। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ये आज का हमारा अभ्यास हुआ। अब आसनों के बाद शरीर को रिलैक्स करना चाहिए, तो 1 मिनट शवासन में आप लोग रिलैक्स करिए। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर के साइड में, हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, आंखें बंद। अपनी सांसों को महसूस करिए, पूरे शरीर को शीतल छोड़ देंगे। धीरे से दोनों लेग्स को बेंड करिए, राइट साइड टर्न होकर धीरे से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। समय को देखते हुए मैंने शवासन कम करवाया। आप शवासन थोड़ा लॉन्ग टाइम कर सकते हैं। आपको अवेयर रहना है, उसमें सोना नहीं है। आप पूरे शरीर को रिलैक्स करके वापस आए। जैसे कि हमने आसन तो कर लिया, लेकिन हड़बड़ी में शवासन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो शवासन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शरीर को पूरा फिर रिलैक्स करना है, उसके बाद ही आपको कोई काम पे या फिर जो भी चीज़ करना है काम वो कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप सीधे बैठ जाएंगे। जिनको सीधे बैठने में दिक्कत है या बैक पेन है, वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। वॉल का सपोर्ट लीजिए, वॉल के सहारे बैठिए, या फिर कुशन को लोअर बैक पे प्रेस करिए और वॉल के सपोर्ट से बैठिए। उससे आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। आप वज्रासन या फिर अर्ध पद्मासन, पद्मासन में भी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन थिंग इज आपका स्पाइन स्ट्रेट रखना चाहिए। तो डिटॉक्स योगा में हम क्लींजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए इम्पोर्टेंट नोट सुन लीजिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करें, वो डॉक्टर की सलाह से या फिर जो योगा टीचर है उनके अंडर में ही करेंगे। उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई है उसके हिसाब से ही करेंगे, खुद से ना करें भस्त्रिका। ये लो बीपी वाले कर सकते हैं इजीली, लो बीपी में बहुत फायदेमंद है। जिनको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इशू है, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए बहुत ही रामबाण है भस्त्रिका। भस्त्रिका के 2-3 मेथड्स आपने देखे या सुने होंगे, मैं वो सारे बता देती हूँ। आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, हथेलियाँ खुली हुई, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बनाइए, हाथ नीचे। इसमें आपको लंग्स से ब्रीदिंग करनी है, आपका एब्डोमेन इंगेज रहेगा। लंग्स से अच्छे से ब्रेथ अंदर लीजिए, अच्छे से बाहर छोड़िए। जिनको सर्वाइकल पेन, गर्दन पेन, शोल्डर का पेन रहता है, उनको ये करने में दिक्कत हो सकती है या चक्कर भी आ सकता है, तो वो धीरे धीरे वो ये वाला ना करें। उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप हाथ सामने रखें, हाथ की हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे की तरफ लाइए, मुट्ठी बंद करिए। ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। आपका मेन थिंग है ब्रीदिंग। आपको सारा जोर हाथों पे नहीं लगाना है, ये करें या ये करें। इससे आपका अगर शोल्डर पेन या हाथों में पेन आ रहा है तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। और तीसरा तरीका है, जिनको ये कुछ भी नहीं करना है तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में रखिए, स्पाइन सीधा रखिए और डीप ब्रीदिंग करेंगे लंग्स से। इस तरह से भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं। तीनों ही इफेक्टिव है। आप अपने मुताबिक अपने शरीर के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
और इसमें अगर आपको नॉर्मल पर्सन है तो भी चक्कर आने के चांस रहते हैं। तो आप 10 से शुरू करिए, 10, 15, 20 धीरे धीरे बढ़ाइए। उसके बाद 10 के बाद आप ये वाला करिए, दोनों हाथ मुद्रा में रख के। इससे आपको चक्कर नहीं आएगा। जिनको भी कोल्ड, कफ, साइनस की समस्या है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि ठंड के दिनों में गले में कफ आ जाता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये आप रेगुलर करेंगे तो वो आपका आएगा ही नहीं। और साइनस, जिनको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि ठीक से सांस नहीं ले पाते, हमेशा साइनस का इशू रहता है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये भस्त्रिका हो गया। इसको आपको कम से कम 20 राउंड्स करना है। एकदम बिगिनर है तो 10 राउंड्स करिए, 10 ये वाला करिए सिंपली। और जो प्रैक्टिशनर है तो वो 40-50 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपालभाति। कपालभाति में जिनको पेट की सर्जरी या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करें या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही करेंगे कपालभाति। और जिनको मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स का टाइम पे फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, इससे पेट पे आपको जोर पड़ता है। और बाकी टाइम पे आप इजीली कर सकते हैं। कपालभाति के लिए सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरे पेट तक, छाती तक, पूरे एब्डोमेन और चेस्ट में अच्छे से ऑक्सीजन लेंगे, हवा भरेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और उसी टाइम फोर्स से सांस को बाहर छोड़ेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। इस तरह से करेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 राउंड। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिशनर है वही फास्ट करेंगे, बिगिनर है और जो नॉर्मली है, नॉर्मल पीपल, उनको 1 सेकेंड 1 राउंड ही करना है। इसमें बहुत सारे लोग फनी फेस बनाते हैं कि आप ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे, वो आपको फेस रिलैक्स करना है, स्माइली फेस करते हुए। और शोल्डर, जैसे बहुत लोग अप डाउन करते हैं, शोल्डर भी आपको रिलैक्स रखना है, चेस्ट रिलैक्स रखना है। आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हाथ अपना पेट के ऊपर रखिए और इस तरह आपको मालूम चलेगा कि आप पेट अंदर कितना ले जा रहे हैं। कम से कम 30, आप आधे मिनट में 30 कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स 30 राउंड्स। और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड्स में 60 राउंड्स। ये बहुत ही अच्छा है आपके क्लींजिंग के लिए। इसको वैसे भी क्रिया में आता है, प्राणायाम नहीं बोला जाता। षट क्रिया में एक क्रिया आपका कपालभाति है। कपालभाति से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू खत्म हो जाता है। जिनको बेली फैट लूज करना है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। धीरे धीरे, जो बिगिनर्स हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ाइए, 200, 300 जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको करते हुए ब्रेथलेसनेस, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत लगे, तो आप कभी भी लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर से स्टार्ट करिए। फिर धीरे से रिलैक्स, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट को रिलैक्स करिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। प्राणायाम के दौरान आंखें बंद रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड विष्णु मुद्रा में। इसमें भी आप अलग अलग मुद्रा, जैसे कि लोग बताते हैं, कर सकते हैं। विष्णु मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, फर्स्ट 2 फिंगर्स को रूट ऑफ थंब के नीचे भाग पे लगाइए और 2 उंगलियां खुली हुई। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, राइट साइड नोस्ट्रिल को क्लोज करिए। लेफ्ट से सांस लेंगे लंबी गहरी, लेफ्ट को क्लोज करिए। राइट से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। राइट से सांस लेंगे, राइट को क्लोज करिए और लेफ्ट से सांस बाहर। ये आपका 1 राउंड होता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई इंसान इसको कर सकता है। इवन जो बेड रिडन है, जो पेशेंट्स हैं, इवन पैरालाइज्ड पर्सन है, तो वो भी कर सकते हैं। उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए। और जो आप लोग हैं उनको कम से कम 10 से 15 मिनट करिए। इससे आपका पूरा बॉडी का
क्योर हो जाएगा। कोई भी छोटा मोटा से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम अनुलोम विलोम से क्योर हो जाता है। आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइम करना है, आपको ऐसे हाथ में पेन आएगा तो हाथ को क्लोज रखिए, और इससे भी आपको अनईजी लगे तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। बस अवेयर रहना है कि आप सो ना जाए। तो ये जैसे कि नाड़ी शोधन भी बोला जाता है। नाड़ी शोधन में हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं। जो प्रैक्टिशनर है वही ब्रेथ होल्डिंग वाला करेंगे। जो बिगिनर है या रेगुलर करते हैं तो सिंपली ये इनहेल एक्सेल वाला करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट आप टाइम बढ़ाइए और इसका फ़ायदा आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा। हम फाइनल प्रेयर ओम चैंटिंग और फाइनल प्रेयर के साथ सेशन को एंड करेंगे। स्पाइन सीधा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर। 3 बार ओम के उच्चारण के लिए फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ ओम चैंटिंग करेंगे। ओम की वाइब्रेशन को महसूस करिए, आंखें बंद रखते हुए। कुछ सेकंड्स के लिए शांति से बैठे रहें और अपने मन में चल रहे विचारों को देखें। धीरे से दोनों हाथ जोड़ लेंगे दोनों चेस्ट के बीच में हार्ट सेंटर पर, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। जिन्हें आता है वो साथ में करें, नहीं आता है तो सुने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह रब करेंगे, आपस में रगड़िए। अपनी बंद आंखों पर पूरे फेस की मसाज करिए। एक बार फिर से रगड़िए फिर दोनों हाथों को। ऊर्जा को महसूस करिए। दोनों हाथों को गर्दन पे, दोनों हाथों पर, पैरों पे, फ्रंट और बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक पर लगाएं। एनर्जी को, ऊर्जा को और गर्माहट को महसूस करें। दोनों हाथ फिर से चेस्ट के बीच ले आए, हार्ट सेंटर पे, सिर झुका लें। ईश्वर का धन्यवाद करिए, अपने शरीर का और पूरी सृष्टि का धन्यवाद करिए। अपने आसपास सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का धन्यवाद करिए। धीरे से स्माइल करते हुए आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, प्रैक्टिस किया। और मैं संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सभी के साथ योगा सेशन लेने के लिए। तो आप सब जिन्हें भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज प्रेमाकृति योगा पर मैसेज कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको इन आसनों से क्या क्या फ़ायदा मिला, नहीं मिला या मिला, तो मैं और आपको कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा देने की। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो सेशन के दौरान तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।